अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और मिड टर्म के पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 403 की GDP का सोल्यूशन। ठीक है, तो आज इसकी लास्ट डेट है। आज ही तमाम स्टूडेंट ने सोल्यूशन जो है वो जल्द से जल्द अपलोड कर देना है ताकि आप किसी भी इनकन्वीनियंस से बच सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन हमें गिवन है GDP में और उसका आंसर जो है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग हम राइट करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन उन्होंने बताया है कि यूज़ की जाती है डेटाबेस में एरर्स को, इनॉमलीज को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए। ठीक है, तो डेटाबेस जो है वो रैशनल भी होते हैं और नॉन रैशनल भी होते हैं। तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू अप्लाई नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, कि ये चीज़ तो कॉमन है कि नॉर्मलाइजेशन जो है उसको हम रिलेशनल डेटाबेस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हम हमारा जो पॉइंट है डिस्कस करने का वो हम देखते हैं कि डिस्कस इन योर ओपिनियन, अपनी राय बताएं, कैन वी अप्लाई प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑन नॉन रैशनल डेटाबेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया कि दो तरह के डेटाबेस होते हैं, रैशनल और नॉन रैशनल, और फिर बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं रैशनल डेटाबेसिस पे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो ये है कि हमने अपनी राय बतानी है कि क्या हम नॉन रैशनल जो डेटाबेसिस होते हैं उन पे नॉर्मलाइजेशन जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हमने येस या नो में बताना है। और फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है कि इफ़ येस, अगर आपका आंसर जो है वो येस है तो फिर क्या है कि देन वेदर द सेम ऑब्जेक्टिव्स कैन बी अचीव्ड एज इन रैशनल डेटाबेस। ठीक है, अगर आप कहेंगे कि हाँ हम नॉन रैशनल जो डेटाबेस है उसमें नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर सेकंड काम आपका ये होगा कि आपने बताना होगा कि जब आप नॉन रैशनल डेटाबेस पे नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ें आपको अचीव्ड होती हैं जो कि आपको रैशनल डेटाबेस पे नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करते वक्त अचीव होती हैं। ठीक है, तो ये हमने बताना है। फिर हमने थर्ड केस क्या बताया गया है कि अगर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसका आंसर आपका नो होगा, फिर आपने क्या करना है इन केस ऑफ नो, अगर आपका आंसर नो है तो फिर आपने बताना है व्हाई वी कैन नॉट अप्लाई नॉर्मलाइजेशन ऑन नॉन रैशनल डेटाबेस। ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि हम नॉन रैशनल डेटाबेस पे क्यों अप्लाई नहीं कर सकते नॉर्मलाइजेशन को। ठीक है, तो अब इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं जल्दी से। जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने फ़ॉन्ट जो है वो यूज़ करना है स्टाइल्स न्यू टाइम्स न्यू रोमन, और फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो 12 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है मज़ीद इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इतनी इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन जो आपके लिए मैंने राइट किया है। सबसे पहले सोल्यूशन पे बात करने से पहले तमाम व्यूवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पे न्यू है, ताकि वो चैनल के साथ अटैच हो जाएं और उनको CS 403 की आने वाली असाइनमेंट, GDP और क्विज़ेज़ के सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। आपकी मिड टर्म की प्रिपरेशन भी मैं इस चैनल पे आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन क्या है कि येस। ठीक है, तो मैंने आंसर क्या दिया है कि येस, हाँ, कि हम जो नॉन रैशनल डेटाबेसेस होते हैं उन पे भी नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, येस, इन माय ओपिनियन वी कैन अप्लाई प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन ऑन नॉन रैशनल डेटाबेसेस। ठीक है, तो मैंने कहा कि हाँ हम नॉन रैशनल डेटाबेसेस पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टास्क क्या था, जब हमने बता दिया कि हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं, हमारा आंसर यस है, तो आंसर यस होने की सूरत में हमने क्या जवाब देना था दूसरी स्टेटमेंट का कि रैशनल डेटाबेसिस की तरह ही हमें सेम ऑब्जेक्टिव, वही ऑब्जेक्टिव अचीव होते हैं या नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। फिर हमने लिखा कि एज, जैसा कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो डेटाबेस से एरर्स को, इनॉमलीज को एलिमिनेट करती है, तो व्हेन वी नॉर्मलाइज अ डेटाबेस। ठीक है, तो जब हम डेटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं तो हमारे 4 गोल्स उसमें होते हैं। एक तो हमने डाटा को अरेंज करना होता है लॉजिकल ग्रुपिंग में। ठीक है, तो ईच ग्रुप, जिसमें जो हर ग्रुप होता है वो डिस्क्राइब करता है स्मॉल पार्ट ऑफ होल को। ठीक है, तो सेकंड टास्क हमारा होता है मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट डाटा स्टोर्ड इन डेटाबेस। डेटाबेस में जो डुप्लीकेट डाटा होता है उसको हम रिमूव करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करते हैं, और फिर डाटा को हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, चेंज करना हो तो हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो बिल्ड अ डेटाबेस इन विच यू कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली विदाउट
efficiently without compromising the integrity of the data इन स्टोरेज। ठीक है, तो हमने बताया कि जब हम डाटा को नॉर्मलाइज करते हैं तो उसमें जो नॉर्मली हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, वो क्या होती है, उसमें हमारे क्या गोल्स होते हैं। ठीक है, उसको हमने वो तमाम गोल्स यहाँ पे डिफाइन कर लिए कि ये वाले ऑब्जेक्टिव्स हमारी होती है, ये गोल्स होते हैं जो हम अचीव करते हैं जब हम किसी डाटाबेस को नॉर्मलाइज करते हैं। ठीक है, तो फिर डाटाबेस जो है वो रैशनल हो या नॉन रैशनल। ठीक है, तो डाटाबेस जो भी हो, रैशनल या नॉन रैशनल, दोनों डाटाबेसिस पे हम नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम वही वाले ऑब्जेक्टिव जो हम रिलेशनल डाटाबेस में अचीव करते हैं, वही वाले सेम ऑब्जेक्टिव जो है वो हम नॉन रिलेशनल डाटाबेस में भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, वो तमाम सेम ऑब्जेक्टिव हम अचीव करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा सो यस। ठीक है, सो यस यहाँ पे so yes we can achieve these objectives in non rational databases। ठीक है, तो हम ये जो ऑब्जेक्टिव हैं इनको हम नॉन रिलेशनल डाटाबेसेस में भी अचीव कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सोल्यूशन आपकी जीडीबी का CS 403 का। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल के साथ अटैच हो जाना है ताकि आपका मज़ीद सोल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें।